Assalamu alaikum dear student, I am your instructor Salman Amin Malik and we are going to start the first lecture of the course what we call the Operations Research, whose code is MTH487. Operation Research का आज फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर में हम कोर्स कंटेंट्स जो हैं वो मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा और कुछ टर्मिनोलॉजीज जो ऑपरेशन रिसर्च की हैं उसके बारे में हम फेमिलराइज होंगे. ठीक है, तो ऑपरेशन रिसर्च जैसे आपके कोर्स का नाम है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग अप्लाइड मैथमेटिक्स का कोर्स है और इसमें एज it is evident from the name of the course, operations, there will be some operations. These operations could be anything. For example, कि अगर आपके पास कुछ अमाउंट है and you are going to buy something, तो आपकी हमेशा ये कोशिश होती है कि आप जो चीज़ खरीदने के लिए जा रहे हैं अपनी पॉकेट मनी में मैक्सिमम जो है अपनी चीज़ें जो नेसेसिटीज़ हैं विद इन योर पॉकेट मनी आप मैक्सिमम एट द लो कॉस्ट जो है परचेजिंग जो है खरीदारी जो है वो कर सकें. तो ऑपरेशंस विल बी लाइक दैट. फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव टू मूव फ्रॉम लाहौर टू कराची, देन मैं ये अपना ट्रांसपोर्टेशन का जो मोड है वो मैं चूज करूंगा कि जो मेरे लिए फिजिबल भी हो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट और कंफर्टेबल भी हो, कि मैं इस तरह का मोड ट्रांसपोर्ट का नहीं यूज कर सकता जो कि अनकंफर्टेबल हो और मैं बीमार हो जाऊं. तो ये भी ऑपरेशंस हैं. सो आई हैव टू टेक सम डिसीजंस. ऑपरेशंस रिसर्च में हमारे पास इसी तरह के कुछ प्रॉब्लम्स होंगे. दैट कुड बी ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स, दैट कुड बी मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट और मिनिमाइजेशन ऑफ द कॉस्ट. अगर मैं कुछ एक फैक्ट्री ओनर हूं तो मैं ये चाहूंगा कि मैं जो भी प्रोडक्ट जो बना रहा हूं उस प्रोडक्ट का जो रॉ मटेरियल जिसको मैं यूज करके वो प्रोडक्ट बना रहा हूं और अल्टीमेटली दैट प्रोडक्ट सेल आउट इन द मार्केट, उसको मैं किस प्रॉफिट जो है ऑफ कोर्स मुझे देखना पड़ेगा कि मैं जो रॉ मटेरियल यूज कर रहा हूं, जो मैं कॉस्ट मेरी आ रही है और जो मैं सेल आउट कर रहा हूं और जो डिफरेंस मेरा आ रहा है जो कि इनफैक्ट मेरा प्रॉफिट है, उसको मैं अंडर व्हाट कंडीशंस जो है इसको मैक्सिमाइज कर सकता हूं. क्या इस तरह की कंडीशंस पॉसिबल भी हैं कि नहीं. जैसे मैंने पहले कहा कि ऑपरेशन रिसर्च जो है these are the all such type of operations which we are going to discuss in this course. और ये कोर्स जो है ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप फिजिकल लाइफ में you will solve the real world problems, जो कि आप अपने ऊपर भी इसके जो मेथड्स हम पढ़ेंगे अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं by the techniques what we are going to learn in this course, what we call the operations research. So the operations means that it's a generic term which are defined or which is defined from problem to problem. अगर मेरी एक फैक्ट्री है, मैं एक प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो रॉ मटेरियल जो है रॉ मटेरियल परचेज करना और रॉ मटेरियल से आई हैव डिफरेंट प्लांट्स, उनमें प्लांट्स में एज अ इनपुट वो रॉ मटेरियल देना, देन जो मेरी फाइनल प्रोडक्ट है उसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं ये डिफरेंट प्लांट्स जो हैं बनाते हैं, उनको मैं बाय अ मैकेनिज्म एक मैं प्रोडक्ट जो है वो अल्टीमेट शेप में लेके आता हूं एंड देन आई प्रेजेंट माय दैट प्रोडक्ट टू द मार्केट. और मैं ये चाहता हूं कि ये जितना भी मेरा प्रोसेस है रॉ मटेरियल किसी ना किसी से मैं परचेज करूंगा, वो परचेज किस रेट पे करना है, कितना रॉ मटेरियल मुझे उठाना चाहिए, कितनी देर के लिए, अगर मैंने ज्यादा रॉ मटेरियल उठा लिया तो मुझे सेव कहाँ पे करना चाहिए, मेरे वेयर हाउस कहाँ पे होने चाहिए जो कि मेरी इंस्टॉल्ड प्लांट्स हैं उनसे ट्रांसपोर्टेशन मिनिमाइज कॉस्ट मुझे हो, और अल्टीमेटली जब मैं प्रोडक्ट अपनी मार्केट में सेल आउट करता हूं तो जो मेरा प्रॉफिट आता है वो बाय ऑल दीज कंस्ट्रेंट्स जो कि फिजिकल कंस्ट्रेंट्स हैं कि मैंने रॉ मटेरियल इस रेट पे खरीदना है, रॉ मटेरियल को
यहाँ पे फॉर द टाइम बीइंग वेयर हाउस में कितनी देर रखना है, तो ये सब डिसीजन लेना, these are all the decision we take in our ordinary life. So in order to maximize my profit, if I am doing my business or factory or I am running my factory, in order to maximize the profit, I have to take some decisions. ये सब इस तरह के decisions जो हैं ये हम operations research में study करते हैं. और दूसरा word जो आपके course title का है research, this correspond to the research what does it mean by in science and technology, जो कि research के different steps होते हैं research carry out करने के. We have the objective, we have the constraints, we have the observations, we have the data, and on that data we formulate a model. We predict from the previous data the future prediction of certain physical problem, and then we see that our model goes by the experience what we have experience in the future or in the present. जो experience हम कर रहे हैं वो हमारा जो model हमने formulate किया for a particular problem, उसी कोई prediction जो है और जो actual डाटा वैल्यूज जो हैं वो कितनी क्लोज हैं. अगर क्लोज होंगी तो हमारा मॉडल बहुत अच्छा होगा फॉर अ सर्टन टाइम एंड फॉर अ सर्टन लिमिटेशंस ऑफ द सर्टन कंस्ट्रेंट. और इस तरह के काम जो हैं, इस तरह के एल्गोरिदम्स जो हैं वो हम स्टडी करेंगे ऑपरेशंस रिसर्च में. ऑपरेशन रिसर्च के लिए मैथमेटिकल बैकग्राउंड कोई इतना ज़्यादा नहीं आपको चाहिए कि आप मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होने चाहिए. ऑपरेशन रिसर्च में वी आर गोइंग टू डेवलप द एल्गोरिदम्स which involve a little bit mathematics, but since these problems are physical problems, so we cannot launch our idea or model without verifying or implementation. In other words, मैंने आपको पिछले 3-4 मिनट में जितने भी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं उसमें मैंने ऑपरेशन रिसर्च के डिफरेंट स्टेप्स जो हैं वो एक्सप्लेन कर दिए हैं. और इन्हीं स्टेप्स को आज के लेक्चर में हम डिटेल में जो है डिस्कस भी करेंगे कि ऑपरेशन रिसर्च जो है क्या, व्हाट टाइप ऑफ रियल वर्ल्ड और फिजिकल प्रॉब्लम्स वी विल डील in this problem, what type of algorithms we are going to develop in this course, और इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या है ऑन द रियल लाइफ और द सोशल लाइफ ऑफ द ह्यूमन बींग्स. और ये ऑपरेशन रिसर्च जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये एवरीडे जो आपके डीलिंग्स होती हैं, बैंक डील करता है अपने कस्टमर्स के साथ, वी हैव द अकाउंट्स, वी सेव द मनी देयर एंड वी टेक आल्सो लोन. तो बैंक्स भी तो बिजनेस ही कर रहे हैं, तो बैंक्स भी चाहते होंगे ओआर की. ऑपरेशन रिसर्च को सिंपली ओआर भी कहते हैं. O stands for operations and R stands for research. तो OR की special teams होती हैं in big organization, in banks, in industry, for example in Apple company, which are working on such type of problems कि हम जो है किस तरह अपनी cost को, अगर तो किसी चीज पे कॉस्ट आ रही है उसको कॉस्ट को फिजिकल कंडीशंस, फिजिबल कंडीशंस में फिजिबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें, सो दैट अगर कॉस्ट का प्रॉब्लम है तो कॉस्ट मिनिमाइज की जाए. अगर प्रॉफिट, बैंक्स जो है प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, एवरीबॉडी डील्स विद द अदर पीपल और विद देयर कस्टमर फॉर गेटिंग द प्रॉफिट. ठीक है, बिजनेस इसलिए करते हैं ना. तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किस तरह किया जाता है, और फॉर एग्जांपल ये भी ओआर में है जो मैंने आपको बताया, मैक्सिमम और मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट को और मिनिमाइज करना कॉस्ट को. सिमिलरली आपका जो है कि अगर इफ यू हैव डिफरेंट जॉब्स टू डू एंड यू हैव डिफरेंट पीपल, हाउ टू असाइन a particular job to a particular person to get the maximum output from the available resources. Such problems are known as the assignment problems. ये भी हम डिस्कस करेंगे. ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम का मैंने आपको पहले बता दिया है कि वी हैव डिफरेंट वेयर हाउसेज, हमारे डिफरेंट जगह पे रॉ मटेरियल्स पड़ा हुआ है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फिजिबल डिस्टेंस जो है, फिजिबल रूट जो है उसको डिस्क्राइब करना, ये भी
what we call the transportation problem, یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اس کورس میں. اور یہ کورس بڑا انٹرسٹنگ کورس ہے. You will see that all the examples we discussed throughout this course are from the real world problems. These are the real world physical problems which different companies or different people face in the real world applications. So this is pure applied mathematics course which we are going to start today. Of course آج کے جو لیکچر فرسٹ لیکچر کے کورس میں کنٹینٹس ہوں گے, یہ کورس کنٹینٹس which we will cover in our 32 lectures, اور ریکمینڈیڈ بکس میں آپ کو بتاؤں گا. دین گریڈڈ جو ہے گریڈ کس طرح میں کروں گا اس کورس کو, assignments, quizzes, graded discussion board, and of course there will be 2 sessionals and final term exam, and ultimately introductory terminology which we use throughout the course of operations research. یہ میں آج کے لیکچر میں آپ کو انٹروڈیوس کرواؤں گا. So let's start the lecture and go to the slide. Today we are having the first lecture of operations research. Or let me give you my introduction. I did my PhD from France, in fact from University of La Rochelle, which is a small town in south of France, and my field of research is applied mathematics, and here I am for this course of operations research. So let's start the lecture. We have the first lecture of operations research. In this slide I have defined some of the objectives of that course which we are going to study, what we call the OR or operations research. So the first objective is, at the end of this course the students will be able to formulate a real world problem. تو جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ اس پورے کورس میں ہم نے ریئل ورلڈ پرابلمز ہی فیس کرنے ہیں, ان کو سالو کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپٹیمم سولوشن جو ہے ہمیں چاہیے ہوگا انڈر سرٹن کنڈیشنز. آپٹیمم سولوشن کیا ہے یہ میں آپ کو آج کے لیکچر میں ڈیفائن کروں گا کہ آپٹیمل سولوشن یا آپٹیمم سولوشن یا بیسٹ سولوشن, بیسٹ فیزیبل سولوشن, فیزیبل اسپیس کیا ہے, فیزیبل سولوشن کیا ہے, یہ سب میں ایکسپلین کروں گا آج کے لیکچر میں ہی. سو ڈونٹ وری اباؤٹ دا ٹرمینالوجیز وچ آئی یوزڈ ان دس لیکچر سو فار. اگر آپ کو نہیں پتا, بیکاز ان دا نیکسٹ سلائڈس آئی ایم گوئنگ ٹو ڈیفائن آل دیز تھنگس. ایز میتھمیٹیکل پروگرامنگ, اب یہ پروگرامنگ جو ہے یہ پروگرامنگ یوزل سینس میں جو ہم یوز کرتے ہیں ورڈ, یہ اس سینس میں نہیں ہے کہ پروگرامنگ آپ کمپیوٹر کے آگے بیٹھ جائیں گے اینڈ یو ہیو ٹو یوز سم سافٹ ویئر اینڈ یو ہیو ٹو پروگرام سم تھنگ ان سم لینگویج, میٹلیب میں اور C++ میں. نو, دس پروگرامنگ has the different essence, mathematical programming. اور آج آپریشن ریسرچ کے کورس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم لینئر پروگرامنگ بھی, LP جو پرابلمز ہیں وہ بھی ڈیفائن کریں گے, and they have nothing to do with the certain software or programming, although we can implement the techniques which we learn in this course ultimately on the machine پہ ہی ہم کریں گے. لیکن ہم develop جو ہے وہ of course by using the mathematics and modeling کریں گے اپنے physical world کی پرابلم کی. تو یہ پروگرامنگ جو ہے یہ اسپیسیفکلی نیرو اس کا میننگ نہیں ہے کہ یہ صرف جو ہے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے پروگرامنگ آپ نے کرنا ہے. نو. سو ایٹ دا اینڈ آف دا کورس the students will formulate a real world problem as mathematical programming model, understand the theoretical workings of سمپلیکس میتھڈ. سمپلیکس میتھڈ جو ہے یہ ایک خاص میتھڈ ہے جو کہ میں ایکسپلین کروں گا ان مائی نیکسٹ لیکچرز میں OR کے کورس میں, جو کہ سالو کرتا ہے آپ کے پرابلمس, ریئل ورلڈ پرابلمس, جو کہ میں نے اسٹارٹ میں آپ کو ایگزامپلس دیے ہیں. میکسیمائز کرنا ہے پروفٹ کو, منیمائز کرنا ہے کاسٹ کو, اسائنمنٹ پرابلم ہے یا سم تھنگ لائک دیٹ. تو سمپلیکس میتھڈ از ون آف دم. لینئر پروگرامنگ, لینئر ٹرم جو ہے یہ آپ نے یو ول بی فیملیئر ود دا لینئر اکویشن. لینئر اکویشن از سچ این اکویشن جس میں ویریبلس کی پاور جو ہوتی ہے 1 ہوتی ہے. تو لینئر پروگرامنگ ایسا ہم میتھمیٹیکل ماڈل بنائیں گے جس میں جو ویریبلس جن کا ہم نام ڈیسیژن ویریبلس
रखेंगे जो कि बड़े क्रूशल वेरिएबल होंगे, जो कि हमारे प्रॉफिट या कॉस्ट को इफेक्ट करते होंगे, उन वेरिएबल्स की पावर जो होगी वो 1 होगी। उस OR में मॉडलिंग या प्रोग्रामिंग को हम कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, एंड परफॉर्म आइटरेशंस ऑफ इट बाय हैंड। देखा, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि प्रोग्रामिंग डजंट मीन कि यू आर गोइंग टू राइट सम प्रोग्राम और यूजिंग सम सॉफ्टवेयर। आप एल्गोरिदम सीखेंगे which solve the real world or physical problems and you can do the calculations by hand. Of course अगर आपकी organizations जो है, जब आप after taking the degree जब professional as a professional कहीं hire होते हैं, so you will develop an algorithm and then of course अगर organization काफी बड़ी है, you will use the machines, क्योंकि ultimately machines ही जो है, computer ही जो है, वो large scale पे computing और algorithm को apply हम computers पे ही, machines पे ही करते हैं at a large scale. The third objective is understand the relationship between a linear program and its dual. Dual हम program बनाया करेंगे हर linear program का। linear program क्या है? ये एक mathematical model है। for the time being आप यही समझ लें और इसको in detail हम study करेंगे, including the strong duality and complementary slackness. ये भी terminologies जो हैं specially हम OR के कोर्स में जो है पढ़ेंगे। परफॉर्म सेंसिटिविटी एनालिसिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एनालिसिस है जो OR में हम डिस्कस करेंगे। सेंसिटिविटी एनालिसिस फॉर द टाइम बीइंग आपको इनफॉर्मली मैं बता देता हूं कि आपका रियल वर्ल्ड या फिजिकल प्रॉब्लम जो है उसमें सर्टेन वेरिएबल्स होंगे। We have to identify those variables which directly affect our profit or cost. Profit function या cost function को जो directly, if we change a little bit, then our profit will be changed. इस तरह के variables का हम जो है study करेंगे जो कि कितने sensitive हैं अपनी variation पे, so that we can reach or maximize our profit और minimize our cost function. ठीक है, ये sensitivity analysis बहुत ज़्यादा important है physical world problems में, और physical world problems बार बार मैं कह रहा हूँ यही OR के कोर्स में हमने डिस्कस करने हैं। To determine the direction and magnitude of change of models optimum solution या optimal solution. Solve specialized linear programming problems like the transportation problem, the assignment problem, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। Understand the applications of basic methods for integer programming model, a dynamic system and a queuing model. ये all the terms which I have used in this, ये in fact itself OR में पूरे complete topic हैं, ठीक है, जो कि हम डिस्कस करेंगे। सो डोंट वरी इफ यू डोंट नो दीज टर्मिनोलॉजीज और टॉपिक्स बिकॉज आई एम हेयर टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने आपकी कोर्स आउटलाइन जो है ना ये डिस्क्राइब की हुई है। मैंने आपके कोर्स को, OR के कोर्स को 3 डिफरेंट मेजर पार्ट्स में ना डिवाइड किया हुआ है। पार्ट 1 कंसिस्ट ऑफ, जिसमें हम इसकी हिस्ट्री के बारे में, द ओरिजिन, द नेचर एंड द इम्पैक्ट ऑफ ऑपरेशन रिसर्च ऑन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, सोशल लाइफ में, इंडस्ट्रियल लाइफ में, ये हम पढ़ेंगे। ऑपरेशन रिसर्च मॉडल्स, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, फॉर्मुलेटिंग अ मैथमेटिकल मॉडल एंड गेटिंग द सोल्यूशन, ये हम सीखेंगे। मॉडलिंग विद द लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग मैंने आपको थोड़ा सा इनफॉर्मली पहले ही बता दिया, लेकिन फॉर्मली वी विल डिस्कस। ग्राफिकल सोल्यूशन, ग्राफ से हम सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमाइज और ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अजम्पशंस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग हम डिस्कस करेंगे। सिलेक्टेड एप्लीकेशंस करेंगे, सिलेक्टेड लीनियर प्रोग्रामिंग एप्लीकेशंस। द सिंप्लेक्स मेथड स्टडी करेंगे विच वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय अ साइंटिस्ट, जिसका नाम अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा, जो कि सिंप्लेक्स मेथड जो है ये इसने डेवलप किया, और उसका सेंसिटिविटी एनालिसिस भी करेंगे, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा सा इनफॉर्मली जो है वो मैंने एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज
द सेंसिटिविटी एनालिसिस, द डुअल ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल, ये भी हम स्टडी करेंगे। पार्ट 2 जो है इसमें हमारा जो है वी स्पेसिफिकली डील विद द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। ट्रांसपोर्टेशन हम करते हैं ना, जैसे आजकल जो है नेटो सप्लाईज जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए रूट यूज कर रही है पाकिस्तान का। क्या सिर्फ पाकिस्तान का ही रूट है? नो, देयर आर अल्टरनेटिव रूट्स। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स इज एग्जैक्टली द सेम प्रॉब्लम दैट वी वांट टू बी सेफली reach from one point to another point, and we have to use the network of the roads or by air or whatever, by train or whatever, but we want to minimize our cost such that जो भी हम चीज ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो सेफली जैसी हम चाह रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन में जो है पहुंच जाए। फिर असाइनमेंट प्रॉब्लम्स, इसका भी मैंने आपको थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन किया कि असाइनमेंट प्रॉब्लम्स आर दोज प्रॉब्लम्स इन विच वी असाइंस द जॉब्स ऑफ सर्टन ह्यूमन बींग्स, सर्टन मशीन्स भी हो सकती हैं, सर्टन इन अ फैक्ट्री सर्टन प्लांट्स भी हो सकते हैं कि उनको जॉब्स कौन कौन सी असाइन किस किस तरह एट व्हाट टाइम असाइन की जाए टू गेट द मैक्सिमाइज और मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम दीज थिंग्स। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 जो है इसमें आपका ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट है जिसमें हम इंटीजर प्रोग्रामिंग जो है ये करेंगे, नेटवर्क मॉडल्स डिस्कस करेंगे, इन्वेंट्री मॉडल्स जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर मेरी फैक्ट्री है तो मेरी एक इन्वेंट्री होगी। इन्वेंट्री क्या होती है कि द रॉ मटेरियल विच आई ऑलरेडी परचेज्ड बाय सीइंग द फ्यूचर कास्ट के भाई ये चीज जो है रॉ मटेरियल जो है इसकी प्राइस इंक्रीज हो सकती है, तो मैं अपना जो है ज्यादा परचेज करके एट लो प्राइस अपने इन्वेंट्री अपने वेयर हाउसेज में जो है वो सेव कर लूंगा एंड आई विल यूटिलाइज एट सच अ टाइम सो दैट आई गेट अ मैक्सिमम प्रॉफिट। क्योंकि अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर तो आप बिजनेस कर रहे हैं यू हैव टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। अगर आप कोई इस तरह का काम कर रहे हैं कि आपको कॉस्ट आ रही है, यू हैव टू मिनिमाइज योर कॉस्ट अंडर सर्टन conditions. Then we will discuss the dynamic programming models and at the end we have the queuing theory. ये सब हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसी OR के कोर्स में and you don't have to worry about all these terminology. So let's go to the textbooks. मैं मेनली टेक्स्ट जो फॉलो करूंगा वो 2 बुक्स का करूंगा जो दोनों की दोनों बुक्स और उनके फ्रंट पेजेस जो हैं इस स्लाइड पे दिखाए जा रहे हैं। द फर्स्ट बुक विच आई विल रिगोरसली फॉलो इज बाय फ्रेडरिक एस हिलियर एंड जेराल्ड जे लिबरमैन। हिलियर लिबरमैन ये मशहूर बुक है, इंट्रोडक्शन टू द ऑपरेशन रिसर्च। इसका 7th एडिशन जो है ये मैं फॉलो करूंगा और इसका पब्लिशर जो है वो मैकग्रॉ हिल हायर एजुकेशन और उसका ISBN नंबर जो कि हर इंटरनेशनल बुक के कॉरस्पॉन्ड एक खास डिजिटल नंबर जो है असाइन किया होता है। अगर आप ये डिजिटल नंबर गूगल पे जाएं, गूगल पे आप इंसर्ट करें एंड एंटर करें, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बुक जो कि ये उसका फ्रंट पेज है, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशन रिसर्च बाय हिलियर एंड लिबरमैन। द सेकेंड बुक विच आई विल फॉलो ड्यूरिंग दिस कोर्स इज बाय हमडी ए ताहा, ऑपरेशन रिसर्च एंड इंट्रोडक्शन। Its 8th edition is easily available also in the market and the publishers are Pearson Prentice Hall which has the ISBN number this one. अगर ये ISBN नंबर आप गूगल में जैसे मैंने पहली बुक के लिए बताया आपको कि आप इंसर्ट करें यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट बुक। ठीक है, और ये बुक्स जो हैं इजीली अवेलेबल भी हैं मार्केट में। असेसमेंट प्लान ऑफ द कोर्स, असेसमेंट प्लान आई होप कि आप फेमिलियर होंगे असेसमेंट प्लान से। देयर विल बी 4 असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स जो हैं 4 असाइनमेंट्स होंगी हर, और टोटल असाइनमेंट्स का वेटेज जो है आपके 100% मार्क्स में 10% होगा। ठीक है, एंड आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द सोल्यूशन ऑफ दीज असाइनमेंट्स। देन देयर विल बी 4 क्विजेज। क्विजेज का भी वेटेज जो है वो 10% होगा और क्विजेज का भी सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। देन देयर विल बी अ ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड। ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड इज, इसमें मैं आपको एक लेट्स से एक फ्रेज दिया करूंगा, एक टॉपिक दिया करूंगा
and you are free to comment according to your knowledge on that topic. اور اس کو ہم ایویلویٹ کریں گے اور آپ آپس میں بھی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی آپس میں آرگومنٹ بھی کر سکتے ہیں. بلکہ آئی ول اپریشیٹ کہ اگر آپ کسی پرٹیکولر ٹاپک کے کورسپونڈ اپنا کمنٹ لکھتے ہیں اور آپ کا کوئی دوسرا کولیگ, دوسرا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آپ کے آرگومنٹ سے, آپ کے کمنٹ سے ایگری نہیں کرتا, اور یو شوڈ آرگو ایچ ادر بائی ایچ ادر, اپنے اپنے آرگومنٹ کو لاجیکلی جو ہے وہ ایکسپلین کریں. لاجکس جو ہے جو ہم اسٹڈی کریں گے اس سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے بائی ایچ ادر. اینڈ آئی ول اپریشیٹ سچ ٹائپ آف ڈسکشن بٹوین مائی اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا میں اپریشیٹ کروں گا. اینڈ آئی ول انکریج یو ٹو آسک دا کوشچنس اینڈ ٹو میک دا کمنٹس آن دا گریڈڈ ڈسکشن بورڈ, جو کہ ہم مانیٹر بھی کریں گے گریڈڈ ڈسکشن بورڈ جو ہے. دین فرسٹ سیشنل جو ہے اس کا ویٹیج 10% ہوتا ہے. آپ کے سیکنڈ سیشنل کا ویٹیج جو ہے وہ 15% ہو جائے. الٹیمیٹلی دا فائنل ایگزام وچ کنسسٹ آف دا 50% آف یور ٹوٹل مارکس آف دس کورس. لیٹس اسٹارٹ دا آپریشن ریسرچ. اب یہ او آر جو ہے انفیکٹ اس کی ہسٹری جو ہے سبجیکٹ کی, یہ ہسٹری جاتی ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں, جب برٹش آرمی کے ریسورسز جو تھے they hired a team such that they can give a solution that they have a minimum resources, but how to utilize these resources to get the maximum output. یہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جو ہے انگلینڈ میں برٹش آرمی نے ہائر کی تھی ایک او آر ٹیم کو. ایک ٹیم کو انفیکٹ ہائر کیا تھا, او آر ٹیم نہیں تھی ایٹ دیٹ ٹائم, جس کا یہ کام تھا کہ جو مٹیریل, جو ریسورسز اویلیبل ہیں وہ ڈائریکٹ کرے ہائر اتھارٹیز کو کہ یہ جو ریسورسز اویلیبل ہیں ان ریسورسز کو کس طرح یوز کیا جائے ٹو ہیو دا میکسیمم آؤٹ پٹ. تو یہ بڑا سکسیسفل رہا سیکنڈ ورلڈ وار میں. اور آفٹر دیٹ سیکنڈ ورلڈ وار میں ناٹ اونلی دا پیپل اور ڈفرنٹ کنٹریز یوز دا آپریشنز ریسرچ ٹیکنیک, وچ ٹیکنیک you have the resources, how to utilize these resources to get the maximum output. یہ not only آپ کے آرمی میں ڈفرینٹ لوگوں نے یوز کیا, لیکن سوشل لائف میں بھی جو ہے لوگوں نے, ڈفرینٹ کمپنیز نے, ڈفرینٹ بینکس نے جو ہے وہ یوز کیا, ڈفرینٹ گورنمنٹس نے فار دا سوشل لائف, فار دا ڈسٹریبیوشن آف واٹر, ڈفرینٹ کمپنیز نے فار دا ڈسٹریبیوشن آف دیئر پروڈکٹ اینڈ ٹو میکسیمائز دیئر پروفٹ جو ہے وہ دیز ٹیکنیکس جو ہیں جو کہ ڈیولپ ہوئیں وہ اپلائی کی اور اپنی ایک کمپلیٹ او آر ٹیم جو ہے وہ ہائر کرتے ہیں آج کل لوگ اپنی کمپنیز میں, جو کہ ہائر مینجمنٹ کو, جو کہ لوگ آنرز بیٹھے ہوتے ہیں کمپنیز کے, بینکرز بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو سجیسٹ کرتی ہے کہ دے شوڈ ڈو دیز اسٹیپس ان آرڈر ٹو ایوائڈ دا آپ کا نقصان جو ہے بزنس میں, اور ان آرڈر ٹو اف یو ہیو ٹو میکسیمائز دا پروفٹ. سو یہ تو اسٹارٹ تھا او آر کا. سبجیکٹ جو ہے یہ او آر آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار اس میں ٹریمینڈس جو ہے گروتھ ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے یہ ایسا سبجیکٹ تھا جو کہ جس میں آپ پریڈکٹ کر سکتے تھے, آپ بتا سکتے تھے کہ اگر آپ نے کاسٹ ہے تو منیمم کاسٹ میں میکسیمم آؤٹ پٹ کس طرح لینی ہے, اور اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو انڈر وٹ کنڈیشنز یور پروفٹ ول بی میکسیمم. آف کورس ریئل ورلڈ پرابلمس جو ہیں وہ اتنے سمپل نہیں ہوتے, اینڈ سم ٹائمز آپ کی پریڈکشنز جو ہیں وہ ٹھیک بھی نہیں ہوتی, دیٹس وائی ہمیں لاس بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, نقصان بھی ہمیں ہوتا ہے. سو سیکنڈلی دا ٹریمینڈس گروتھ آف دا سبجیکٹ از ڈیو ٹو دا computers. We have the very fast computers now, and they can do the computations which humans can't think 20 years ago. ٹھیک ہے, اب اتنے فاسٹ کمپیوٹرز ہیں کہ وہ آپ کو 10,000 by 10,000 سسٹم آف لینئر ایکویشن دیں, وہ آپ کو منٹس میں اس کا سولوشن جو ہے وہ ڈٹرمن کر کے دے دیتے ہیں. So extensive progress in the subject's simplex method has been developed by George
Danzig in 1947 में जो है ये सिंप्लेक्स मेथड जो हमने डिटेल पढ़ना है. After that, simplex method has been used by many people. In fact, more than that, simplex method के अलावा भी बेशुमार algorithms जो हैं till now OR में जो है लोगों ने develop किए हैं for solving certain type of the problems. And of course, the tremendous growth is due to the computer revolution. What we have the computers nowadays, a person cannot imagine such type of fast computing by a machine, let's say 20 years ago. So what is the nature of the subject? As its name implies, और ये मैंने आपको explain भी कर दिया पहले, operation research involves research on operations. Thus, operation research is applied to problems that concern how to conduct and coordinate the operations. These operations could be any operations, e.g. the activities, for example, the activities within an organization. For example, ये just एक example है, इसके अलावा बेशुमार examples बनाई जा सकती हैं. The nature of the organization is essentially immaterial. अब ये नहीं हो सकता OR में कि आपने एक algorithm develop किया, वो एक खास organization के लिए develop किया. So the nature of the organization is immaterial. आप एक algorithm develop करते हैं जो एक खास problem को करता है, तो वो दूसरी organization के लिए भी करेगा, so on and so forth. ये immaterial है. And in fact OR जो है आज इस कोर्स में, ऑपरेशन रिसर्च कोर्स में, जहाँ पे भी बिग O और R लिखा होगा, it stands for the operation research. OR has been applied extensively in such diverse areas as manufacturing, transportation, construction, telecommunication, financial planning, healthcare, the military, and the public services, to name just a few. And these are just a few examples where OR can be applied. Therefore, the breadth of application is unusually wide. The algorithms which we are going to learn, it has many applications, and by taking this course you can serve in research and development organizations. For example, Atomic Energy Commission में as a OR specialist आप जो है, if you learn this course really well, तो आप join कर सकते हैं. And there are sky's the limit. You can do a lot of things, and you can of course do research by identifying the physical problems of an industry and then proposing a solution. आप खुद से जो है अपनी कंपनी भी बना सकते हैं जो कि कंसल्टेशन दे, और लोगों ने इस तरह कंपनीज जो है बनाई हुई हैं जो कि कंसल्टेशन प्रोवाइड करती हैं इंडस्ट्री को टू टेक द क्रूशियल डिसीजन, और उनका मेथोडोलॉजी जो है ये OR और इकोनॉमिक्स बेस्ड ही होती है. The research part of the name means that operation research uses an approach that resembles the way research is conducted in established scientific fields. ये मैंने आपको बता दिया. इस स्लाइड में मैंने कुछ impact of operation research on our real life जो कि लोगों ने all over the world use किया, and they have earned a lot of money by using the techniques of OR. For example, Netherlands में they have developed national water management policies by using the techniques of OR, including mix of new facilities, operation procedure, and pricing. In which year? 1985 में, and annual saving of $15 million उनको ही by using the OR techniques for this particular problem. For example, the second organization is Monsanto Corporation. Optimize production operation. ये हम इसके problems, Monsanto Corporation के problems जो हैं ये हम deal भी करेंगे OR में. In fact, all these this list, it has been, the problem has been described and the solution has been proposed in the research articles जो कि different journals में publish हुए हैं. ठीक है.
تو یہ سیکنڈ مونسینٹو کارپوریشن جو ہے آپٹیمائز پروڈکشن آپریشنز ان کیمیکل پلانٹس ٹو میٹ پروڈکشن ٹارگیٹس ود منیمم کاسٹ. یہ منیمائز کا پرابلم تھا 1985 میں ہی ایڈریس کیا گیا اور یہ 2 ملین سالانہ جو ہے اینولی جو ہے اس آرگنائزیشن کو فائدہ ہوا بائی یوزنگ the techniques of OR which minimize the cost of their chemical plants. United Airlines casual shift work at reservation offices and airports to meet customer needs with minimum cost. Airport آپ جاتے ہیں, airlines casual shifting, cancelled airline ہو گئیں اور کس طرح جو ہے ڈفرینٹ لوگوں کو ڈفرینٹ جابس پہ اسائن کیا جائے. یہ یونائٹڈ اسٹیٹس ایئر لائنز نے 1986 میں کیا اور 6 ملین جو ہے اینولی جو ہے یہ منی اپنی سیو کی. سملرلی دیر آر ڈفرینٹ, آئی بی ایم نے فار ایگزامپل آئی بی ایم نے یوز کیا انٹیگریٹ اے نیشنل نیٹورک آف اسپیس پارٹس انوینٹریز ٹو امپروو سروس سپورٹ 1990 میں, اینڈ دے ہیو saved 20 million plus 250 million less inventory problems topic تھا نا, تو وہ بھی ہم آئی بی ایم نے یوز کر کے they have saved a lot of money. Similarly چائنا میں بھی جو ہے او آر جو ہے یوز کی گئی, ڈیلٹا ایئر لائنز ایئر کمپنیز نے بھی او آر کی ٹیکنیکس جو ہیں یوز کی, اینڈ فار ایگزامپل ڈیلٹا ایئر لائن 100 ملین اینولی جو ہے انہوں نے اپنی منی سیو کی. اینڈ in 1994 have HP جس کے کمپیوٹرز آپ یوز کرتے ہیں redesign the sizes and locations of buffers کہتے ہیں ایسے ویئر ہاؤس کو جہاں پہ آپ اپنا جو ہے مٹیریلز جو ہے for the time being for the short time of period جو ہے سیو کرتے ہیں. 1998 میں انہوں نے اپنا پرابلم ایڈریس کیا by using the OR techniques and they have saved 280 million more رینیویبل منی. اس منی کے اکارڈنگلی انہوں نے اپنا کمپنی کو جو ہے وہ پروفٹ جو ہے پروفٹ کمپنی نے گین کیا اور سیو کیا اپنا منی جو ہے. سو دس از اے لسٹ آف ڈفرنٹ آرگنائزیشن وچ یوز دا ٹیکنیکس آف او آر اینڈ سیو اے ہیوج اماؤنٹ آف منی. تو اسی طرح آپ بھی کر سکتے ہیں, وائی ناٹ یو, آف کورس یو کین ڈو اٹ. اور یہی ہمارا آبجیکٹو ہے اس کورس کو پڑھنے کا. سو واٹ آر دا امپورٹنٹ اسٹیپس ان دا اسٹڈی آف آپریشن ریسرچ؟ ڈیفائن دا پرابلم آف انٹرسٹ. بھائی سب سے پہلے تو یہی اسٹیپ ہے نا کہ آپ جس پرابلم میں انٹرسٹڈ ہیں اس کو ڈیفائن کریں اچھی طرح, اس کے ویریبلز جو ہیں کروشل ویریبلز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کریں. گیدر ریلیونٹ ڈیٹا, یہ بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے کہ آپ ڈیٹا جو ہے فرام دا پاسٹ وہ کلیکٹ کریں. فار ایگزامپل کہ اگر لوگ واٹر مینج کرتے ہیں, یوز کرتے ہیں واٹر کا, وہ کس طرح یوز کرتے ہیں, سمر میں کتنا یوز کرتے ہیں اور ونٹر میں کتنا یوز کرتے ہیں, کوانٹٹی کتنی کرتے ہیں, اور فردر کہ کس طرح یہ وچ آر دا فیکٹرز جو کہ افیکٹ کرتا ہے اس یوزیج کو. یہ جسٹ ایک ایگزامپل ہے, ٹھیک ہے. یو کین میک اینی ادر ایگزامپلز اینڈ مینی ایگزامپلز اراؤنڈ یو کین میک. سو پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ انٹرسٹڈ کس پرابلم میں ہیں. فارمولیٹ اے میتھمیٹیکل ماڈل, یہ کروشل اسٹیپ ہے ٹو ریپرزینٹ دا پرابلم. میتھمیٹیکل ماڈل جو ہے یہ ہم فارمولیٹ کریں گے. ڈیولپ اے کمپیوٹر بیسڈ پروسیجر اور الگوریدم فار ڈرائیونگ سولوشنز ٹو دا پرابلم آف دا ماڈل. ٹیسٹ دا ماڈل کو ٹیسٹ کریں کہ آلریڈی پاسٹ میں آپ کے پاس ڈیٹا ہے نا, جو ماڈل میتھمیٹیکل ماڈل آپ نے بنایا ہے اور اس کا ایک سولوشن پرپوز کیا, اس کو پاسٹ کے ڈیٹا پہ ٹیسٹ کریں کہ یہ ماڈل جو ہم نے بنایا ہے یہ اسی طرح کی آؤٹ پٹ دے رہا ہے جو کہ پاسٹ میں ہم نے دیکھ لی ہے, ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ, پریپیئر فار دا آن گوئنگ ایپلیکیشن آف دا ماڈل ایز پرسکرائبڈ بائی دا مینجمنٹ. بھائی آپ
अपनी हायर अथॉरिटीज़ को जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, मैथमेटिकल मॉडल बना लिया, सोल्यूशन एल्गोरिदम दे दिया, पास्ट डाटा जो था उस पर इम्प्लीमेंट कर लिया, बहुत अच्छा जा रहा है, ये प्रेडिक्ट कर रहा है, उसी तरह हमारा मैथमेटिकल मॉडल एंड एल्गोरिदम जिस तरह पास्ट में बिहेवियर है हमारे पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, फिर आप अपनी हायर मैनेजमेंट को, अपनी हायर अथॉरिटीज़ को सजेस्ट करते हैं भाई अगर इस तरह की कंडीशंस हों तो आपको ये डिसीजन जो हैं ये लेने चाहिए, ठीक है। एंड सिक्स्थ इज द इम्प्लीमेंट. आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन you will see when you got the real data from the society or environment, then you will decide कि आपका algorithm जो था उसने अच्छा वर्क किया है कि बैडली बिहेव किया, ठीक है। बैडली बिहेव किया है तो आप रिकंसिडर करेंगे, अगर अच्छा बिहेव किया है तो आप नेक्स्ट टाइम भी उसको कॉन्फिडेंटली यूज करेंगे। Let's consider a problem, defining the problem. Imagine that you have a 5-week business commitment between Fayetteville and Denver. These are two cities in United States. आपका 5 वीक्स का जो है बिजनेस डील है और आपने फैथविल और डेनवर के दरमियान जो है मूव करना है, आपकी बिजनेस डील इस तरह की है, वट एवर द बिजनेस यू हैव वी आर लीस्ट कंसर्न। अब ये कंडीशन क्या है, ये प्रॉब्लम डिस्क्राइब कर रहा है आपका, ठीक है, प्रॉब्लम डिफाइन कर रहे हैं, प्रॉब्लम इंटरेस्ट जो फर्स्ट स्टेप है वो हम कर रहे हैं। यू फ्लाई आउट ऑफ फैथविल ऑन मंडेज, ये रिस्ट्रिक्शंस हैं कि मंडेज को आप फ्लाई कर सकते हैं एंड रिटर्न ऑन वेडनेसडे, और आपने वापस जो है वेडनेसडेज को आना है। भाई आपकी बिजनेस कमिटमेंट जो है वो इस तरह की है कि आपने फैथविल से फ्लाई जो टेक ऑफ करना है वो मंडे को करना है, और जब भी आपने टेक ऑफ करना है फ्रॉम डेनवर वो आपने वेडनेसडेज को करना है वापस आने के लिए फैथविल में, ठीक है। और फैथविल जो है ये FYV से डिनोट कर रहे हैं हम, और डेनवर जो है सिटी DEN डेन से डिनोट कर रहे हैं। अ रेगुलर राउंड ट्रिप टिकट कॉस्ट $400। अगर राउंड ट्रिप टिकट मैं परचेज कर रहा हूं एक तरफ का तो $400 जो है मुझे $400 की मिलती है। बट अ 20% डिस्काउंट इज गारंटीड इफ द डेट्स ऑफ द टिकट स्पैन अ वीकेंड। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि 20%, 20 डिवाइडेड बाय 100 विच इज 0.2% डिस्काउंट होगा 400 पे। अगर मैं जो है इस तरह का मैं अपना स्केड्यूल बनाता हूं कि मैं मंडे को तो फ्लाई करूं, फिर कंप्लीट वीकेंड भी वहीं पे रहूं और नेक्स्ट वीक में किसी डे पे आऊं, तो मुझे 20% जो है डिस्काउंट, देन माई कॉस्ट विल बी 0.2 into 40। ये जाहिर बात है कम होगी कॉस्ट $400 से, ठीक है। अगर मैं वीकेंड स्टे करता हूं किसी एक खास जगह पे, फॉर एग्जांपल फैथविल से मैंने टेक ऑफ किया और डेनवर में मैं वीकेंड पूरा स्पेंड करता हूं, मैं इस तरह नहीं करता कि मंडे को मैं गया और उसी वीक के वेडनेसडे को वापस आ गया, तो रिटर्न टिकट मुझे $400 की मिलेगी। लेकिन अगर मैं एक मंडे को जाता हूं, 5 वीक का मेरा बिजनेस ट्रिप है ना, मैं नेक्स्ट वीक के वेडनेसडे में रिटर्न करता हूं फैथविल में फ्रॉम डेनवर, तो मुझे 20% डिस्काउंट मिलेगा एंड माय प्राइस ऑफ द टिकट विल बी 0.2 into 400 फॉर वन ट्रिप। आने और जाने के एक ट्रिप में 20% जो है डिस्काउंट हो गया। A one-way ticket in either direction costs 75% of the regular price. So 75 divided by 100, regular price जो है वो 400, रिटर्न है 400 का 75% जो है कॉस्ट, मुझे ये कॉस्ट है वन वे ट्रिप की, कि अगर मैं फैथविल से डेनवर जाता हूँ एंड आई स्टे देयर फॉर लेट्स से 5 weeks एंड देन आई रिटर्न बैक फ्रॉम वन फ्लाइट आफ्टर स्पेंडिंग द 5 weeks। सो ये जो मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं पॉसिबिलिटीज, कि मैंने मंडे को फैथविल से फ्लाई किया डेनवर पे वन वे,
I have spent 4 weekends there and then I came back. मैं डेनवर में 5 वीक्स मैंने पूरे कर लिए, इसका मतलब है कि 4 वीकेंड्स मैंने जो है वहां पे स्पेंड किए, 5 वीकेंड्स सॉरी स्पेंड किए हैं, और फिर मैं अपना सारा बिजनेस काम करके 5th वीक के वेडनेसडे को मैं वापस फैथविल में जो है वो आ जाता हूँ. ये व्हाट वी कॉल दिस इज वन पॉसिबिलिटी. इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव्स. These are the alternatives which I can, as a traveler, I can choose. कि मैं मंडे को फैथविल से टेक ऑफ किया, 5 के 5 वीक्स में वहां रहा, 5th वीक के वेडनेसडे को वापस आ गया. ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं मंडे को फैथविल से डेनवर गया और उसी वीक के वेडनेसडे को वापस आ गया. ठीक है, तो मुझे जाहिर बात है 400 रिटर्न टिकट मिलेगा. फिर मैंने वीक में मंडे को जाना है, फिर मैं नेक्स्ट वीक गया मंडे को, और 4 वीक्स जो बाकी रहते हैं वो सारे के सारे वहीं पे स्पेंड किया और लास्ट वीक के वेडनेसडे को वापस आया. ठीक है, सो दिस इज अनदर वे. अब कितने वेज पॉसिबल है ये आप सब काउंट कर सकते हैं, आप बना सकते हैं. ठीक है, मैं 2 वीक्स फैथविल से टेक ऑफ मैंने किया, आई स्टेड 2 वीक्स इन डेनवर, देन 2 वीक्स के दूसरे वीक के Wednesday को I came back to Fathfield and then I once again take off from Fathfield, and this is the possibility that I have spent 3 weeks there, 2 weeks once and 3 weeks there. और इस तरह की possibilities जो है, हम इस तरह की possibilities को क्या कहते हैं? These are the alternatives. Alternatives जो है ये हम study करेंगे. अब problem क्या है? How should you buy the tickets for 5-week period? अब ऑफ कोर्स अगर मैं टिकट्स बाय कर रहा हूँ, मैं अपनी टिकट जो है चीप, अपना ट्रिप जो है 5-week ट्रिप जो है, इसको चाहूँगा कि ये 5-week ट्रिप मेरा जो है ये चीप हो, बड़ा इजीली सुकून से मैक्सिमम जो है आई हैव टू मिनिमाइज माई कॉस्ट ऑफ द ट्रैवलिंग. तो यही हमने करना है. व्हाट शुड आई लुक फॉर, व्हाट आर द डिसीजन अल्टरनेटिव्स. ये जो मैं अल्टरनेटिव्स आपको बता रहा था, अंडर व्हाट रिस्ट्रिक्शन इज द डिसीजन मेड. रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि फैथविल से मैं मंडेज को टेक ऑफ करूंगा और आई विल रिटर्न बैक, और आई कैन टेक ऑफ from Denver on Wednesday. These are the restrictions, and you will always have such type of restrictions in OR problems or real world problems. What is an appropriate objective criterion? Objective criterion क्या है वो मैंने आपको पहले ही डिस्क्राइब कर दिया कि I have to minimize the cost of my travel. ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है हमारा for evaluating the alternatives. Alternatives जो हम निकाल रहे हैं उसको इवेल्युएट करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है? जाहिर बात है यही क्राइटेरिया ना कि मैं कॉस्ट जो है वो मेरी मिनिमम हो, तो ये हम करेंगे. सो इस स्लाइड में मैंने प्रॉब्लम जो है यहाँ पे ये एक बार फिर लिखा हुआ है. ऑल्टरनेटिव्स जो है, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, 3 ऑल्टरनेटिव्स जो है ये मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं. दीज ऑल्टरनेटिव्स आर buy 5 regular Fathfield Denver Fathfield for departure on Monday and return on Wednesday. यानी कि मैं मंडे को जाता हूँ, वेडनेसडे को वापस, फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में भी मंडे को जाता हूँ, वेडनेसडे को वापस, थर्ड वीक में भी. तो मेरी कॉस्ट जो आएगी $400 रिटर्न टिकट है. 4 into 5 टिकट्स मुझे लेनी पड़ेंगी. सो ये कॉस्ट होगी which is $2,000, और ये एक वे है. इसी तरह दूसरा वे मैंने लिखा हुआ है, buy 1 Fathfield Denver and 4 Denver Fathfield Denver that span weekends, 4 weekends and 1 Denver to Fathfield. मैंने एक 1 वे खरीदी, फिर 4 वीक्स जो हैं स्पैन वीकेंड्स में डेनवर में ही गुजार रहा हूं, और डेनवर से मैं रिटर्न टिकट ले रहा हूं डेनवर की ही, और फिर एक मैं टिकट ले लेता हूं, 1 वे टिकट ले लेता हूं डेनवर टू फैथविल पहुंचने के लिए, अपने सिटी में पहुंचने के लिए. दिस इज अनदर पॉसिबिलिटीज, एंड यू कैन इनफैक्ट मेड मेनी पॉसिबिलिटीज. थर्ड पॉसिबिलिटी है बाय 1 Fathfield Denver Fathfield टू कवर मंडे of the first week
and Wednesday of the last week and four tickets मैं खरीदूं Denver to Fayetteville to cover the remaining legs. जितने भी आपके पास remaining जो है वीकेंड्स आ रहे हैं उसके लिए मैं 4 जो है टिकट्स परचेज कर लेता हूं. अब लेट्स कॉस्ट, अब ये ऑल्टरनेटिव्स मेरे आगे, इसके अलावा भी बार बार मैं कह रहा हूं इसके अलावा भी ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, लेकिन इन ऑल्टरनेटिव्स के साथ आपने रिस्ट्रिक्शंस लीव ऑन मंडे एंड रिटर्न ऑन वेडनेसडे ये मैंने पहले ही आपको बता दिया. लेट्स कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ दीज 3 ऑल्टरनेटिव्स. ठीक है, इन 3 अल्टरनेटिव्स की कॉस्ट, अल्टरनेटिव 1 जो है वो तो सीधा सीधा ही है कि 5 रिटर्न टिकट्स मैंने फैथविल से डेनवर तक की हर वीक में मैंने ली, तो 400 इंटू 5 $2,000 जो है ये मेरा फर्स्ट ऑल्टरनेटिव का बना. सेकंड ऑल्टरनेटिव में मैंने क्या फैथविल टू डेनवर 1 वे टिकट ली है. 1 वे टिकट जो है 75% ऑफ $400 है. 75% 0.75 बनता है, तो ये 1 वे मेरी टिकट है. I spent 4 weeks and I purchased Denver, Fayetteville to Denver tickets. So 4 into 0.8 into 400. That will be the cost of these 4 tickets. In fact, 1 ticket की ये cost होगी, और फिर I buy another return ticket जो कि 75% of 400 है, and when I sum it, it becomes $1,880, of course less than $2,000. अब अल्टरनेटिव 3 जो है वो है कि 5 मैं टिकट्स इस तरह की लेता हूं कि मैं वीकेंड्स जो है वहीं पे स्पेंड करता हूं. ठीक है, तो कॉस्ट क्या होगी 0.8 into 400 into 5 which becomes 1600. So अब मैंने तो मिनिमाइज करना था ना अपनी ट्रैवल कॉस्ट को, तो अगर ये 3 ही ऑल्टरनेटिव्स मैं कंसिडर करूं तो मिनिमम कॉस्ट जो आ रही है वो 1600 पे आ रही है. सो आई शुड गो और आई शुड चूज द थर्ड ऑप्शन फॉर अ बिजनेस वीक ऑफ 5 वीक्स बिटवीन फैथविल एंड डेनवर. ठीक है, तो इसके अलावा भी आप डिफरेंट बना सकते हैं, लेकिन आप देखिएगा कि 1600 कॉस्ट है, यही मिनिमम जो है हमारी बन रही है, जिसमें हम 5 की 5 टिकट्स इस तरह की खरीद रहे हैं कि हम जो है वीकेंड जो है स्पेंड करते हैं समवेयर, फैथविल और डेनवर. अब लास्ट प्रॉब्लम में आपके पास अगर आप चाहें तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके पास ऑल्टरनेटिव्स जो हैं वो फाइनाइट हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता हर प्रॉब्लम में, ओआर प्रॉब्लम में, कि आपके पास ऑल्टरनेटिव्स जो हों वो ऑलवेज फाइनाइट ही हों. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं. कंसीडर फॉर्मिंग अ मैक्सिमम एरिया रेक्टेंगल आउट ऑफ अ पीस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ L. ये कैलकुलस में भी आपने किया होगा, L इंचेस आपको लेंथ दे दी गई है. अब मैक्सिमम एरिया की रेक्टेंगल जो है वो आपने कंस्ट्रक्ट करनी है. व्हाट शुड बी द विड्थ एंड height of the rectangle? The number of alternatives is not finite. There are infinite way of alternatives, क्योंकि लेंथ आप कोई भी डिस्क्राइब कर सकते हैं. Let's say L लेंथ है, पहली लेंथ जो है L/2 में लेंथ और L/2 विड्थ डिफाइन कर देता हूं, such that their sum is equals L. साइड्स का सम जो है वो वाइड के इक्वल होना चाहिए. इसी तरह मैं डिफरेंट इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं. सोल्यूशन इसका क्या है? लेट W be the width of the rectangle in inches and H be the height of the rectangle in inches. What are the restrictions? Restrictions ये हैं कि अगर मैं पेरीमीटर लूँ अपनी रेक्टेंगल का, it should be equals L. Width of rectangle plus height of rectangle, which is the half of the perimeter of the complete rectangle, is half of the length of the wire which is L/2. ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन है. width and height cannot be negative. भाई height और width जो है वो नेगेटिव तो नहीं ना हो सकते, so ये भी एक रिस्ट्रिक्शन है. so I have 2 restrictions. that is, पहली रिस्ट्रिक्शन मैथमेटिकली किस तरह फॉर्म करती है कि width
plus height equals L by 2. In other words, 2 times width plus 2 times height, which is the perimeter of rectangle, should be equals L. And second restriction is this one, W और H जो है वो greater than 0 है. Objective of the problem is कि हमने मैक्सिमम एरिया कवर करना है. रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? W इंटू H. इसको हमने मैक्सिमाइज करना है और इसको हम OR की लैंग्वेज में ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं. ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं और इनको हम कहते हैं कंस्ट्रेंट्स. ये क्या है? कंस्ट्रेंट्स हैं और ये कंस्ट्रेंट्स रिस्ट्रिक्शन से ही आते हैं. कंस्ट्रेंट्स उन्हीं को हमने मैथमेटिकली लिखा है. अब इस प्रॉब्लम को आपने कैलकुलस में भी सॉल्व किया होगा. इसका आंसर जो है L by 4 है, जो कि स्क्वायर शेप में बनेगी, जिसका L by 4 लेंथ होगी. ठीक है. डिसीजन वेरिएबल्स. Decision variables are those variables, let's have the definition, if there are n related quantifiables. Quantifiables means decisions which affect your objective function, जो मैंने अभी आपको बताया. जैसे लास्ट एग्जांपल में लेंथ और विड्थ है. लेंथ और विड्थ चेंज करें तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन एरिया चेंज होता है ना. एरिया को मैक्सिमाइज हमने करना था. उससे प्रीवियस एग्जांपल में आपका डिसीजंस क्या थे कि ट्रैवलिंग रूट हमने बनाना था, वो डिसीजन लेने थे. तो वेरिएबल्स जो हैं वो हम डिफाइन करते हैं, उनको कहते हैं डिसीजन वेरिएबल्स. दे आर रिप्रेजेंटेड एज डिसीजन वेरिएबल्स से x1, x2, so on, xn, whose respective values are to be determined. ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया है. द appropriate measure of performance, e.g. for example the profit. लास्ट एग्जाम्पल रेक्टेंगल वाले एग्जाम्पल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था? एरिया था. ठीक है. इज देन एक्सप्रेस्ड एज मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ द डिसीजन वेरिएबल. डिसीजन वेरिएबल जैसे लास्ट एग्जाम्पल में विड्थ और हाइट हमने रेक्टेंगल की डिसाइड करनी थी ना, तो ये डिसीजन वेरिएबल थे. और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था? वो इन टर्म्स ऑफ डिसीजन वेरिएबल था W और H. अब ये नोटिस करें कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो था ये लीनियर नहीं है वेरिएबल्स में, क्योंकि वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. लेकिन पहला टॉपिक हमने जो OR में डिस्कस करना है उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा लीनियर फंक्शन होगा, इसीलिए उसका टॉपिक का नाम जो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग है. फिर हमारा क्या है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ द डिसीजन वेरिएबल्स, और डिसीजन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स होंगे, इनको हम पैरामीटर्स कहते हैं. These are the coefficients. Decision variables आपका x1, x2 और xn है. a1, a2 up to so on an जो है ये रियल नंबर्स हो सकते हैं. This function is called the objective function, जिसकी ऑप्टिमल वैल्यू जो है वो हमने निकालनी है. ऑप्टिमल जब भी बोलता हूँ इसका मतलब है कि बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन जो है निकालना है. कंस्ट्रेंट्स होते हैं OR प्रॉब्लम्स में. Any restrictions on the values that can be assigned to these decisions, for example width और length वाले एग्जाम्पल में लेंथ जो थी वायर की वो फिक्स थी, ये रिस्ट्रिक्शन थी. और हाइट और विड्थ जो है ये नेगेटिव नहीं हो सकती, ये भी रिस्ट्रिक्शन थी कि आप विड्थ जो है -2 नहीं ले सकते, हाइट जो है -1 नहीं ले सकते. ठीक है. तो दीज आर द restrictions जिनको हम constraints कहते हैं. Any restrictions on the values that can be assigned to these decision variables are also expressed mathematically. इसको भी mathematically express करते हैं. And we got a mathematical model for our physical problem. जैसे पिछले दो problems में examples में मैंने किया. Such mathematical expressions for the restrictions often are called constraints. और इनको हम restrictions को कहते हैं constraints कहते हैं. ठीक है. अब ये एक एग्जाम्पल है जो कि एन OR स्टडी डन फॉर मोनसेंटो कॉर्पोरेशन. और ये अगर आपको याद हो, मैंने आपको कहा था कि हम ये प्रॉब्लम जो है डिस्कस करेंगे. इनफैक्ट दिस प्रॉब्लम है फॉर दिस कंपनी और कॉर्पोरेशन हैज बीन पब्लिश्ड इन अ जर्नल, इन अ रिसर्च आर्टिकल. वाज कंसर्न विद ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्शन operations in Monsanto's chemical plants. Chemical plants हैं, ये एक फैक्ट्री है, कॉर्पोरेशन है. To minimize the cost of meeting the target for the amount of a certain chemical product. और ये chemical product का नाम भी जो है मैलिक एनहाइड्राइड जो है ये बताया हुआ है.
टू बी प्रोड्यूस्ड इन अ गिवन मंथ, एक मंथ में जो है वो आपने प्रोड्यूस करना है. द डिसीजंस टू बी मेड आर द डायल सेटिंग फॉर ईच ऑफ द कैटालिटिक. अब केमिकल रिएक्शंस में अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो कैटलिस्ट होता है जो कि केमिकल रिएक्शन को तेज करने के लिए डाला जाता है केमिकल रिएक्शन में. फॉर एग्जांपल वनस्पति घी बनाते हुए निकल जो है एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है. ठीक है. फॉर ईच ऑफ द कैटालिटिक रिएक्टर्स के डायल यूज कब करे, कैटालिटिक जो है एलिमेंट जो है केमिकल रिएक्टर्स में यूज टू प्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट वेयर द सेटिंग डिटरमिन्स बोथ द अमाउंट प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द रिएक्टर. अब कॉस्ट भी आ गई और अमाउंट प्रोड्यूस भी आ गई. द फॉर्म ऑफ द रिजल्टिंग मैथमेटिकल मॉडल इज एज फॉलोज. Decision variables, these are the RIJs are the decision variables. I equals 1 to S, J equals 1 to S, I equals 1 to R. in fact यहाँ पे R होगा, J जो है 1 to S है. So as to minimize this, CIJs are the parameters corresponding to the decision variable RIJs subject to, these are the constraints. T is the time and sum of this equals 1 for each I equals 1 2 up to so on R. और RIJ decision variables जो हैं वो it takes value whether 0 or 1. Where RIJ equals 1 आगे ये describe किया गया हुआ है कि ये terms क्या हैं. RIJ equals 1 if reactor I is operated at setting J and otherwise RIJ equals 0. अदरवाइज जो है RIJ equals 0 है. CIJ equals cost of reactor I at the setting J. सेटिंग कोई J है, उस पे कॉस्ट रिएक्टर को रन करने का कॉस्ट जो आई है वो CIJ है और RIJ जो है ये पहले ही हमने डिफाइन कर रहा है. PIJ प्रोडक्शन रिएक्टर I at J प्रोडक्शन रिएक्टर की. T equals प्रोडक्शन टारगेट, ये प्रोडक्शन टारगेट है, मैंने टाइम कह दिया था सॉरी. R equals number of reactors, total number of reactors R है. S number of settings, different settings जो कि डिसाइड करती हैं कि कैटालिटिक रिएक्टर में कैटलिस्ट जो है वो किस तरह और कब जाएगा. For Monsanto's application the model has over 1000 decision variable. अब ये जो है ना देखिए कि इस प्रॉब्लम के लिए स्केल क्या 1000 decision variable है. It's a large system. That is RS greater than or equal to 1000. Its use led to annual savings of approximately $2 million. इस प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट किया OR टीम ने इस कॉरपोरेशन की और फायदा $2 million का एनुअल जो है सेविंग्स हुई इस पर्टिकुलर कॉरपोरेशन को. ठीक है. सो यू कैन इमेजिन. अब ये हिलियर एंड लिबरमैन की बुक में इस प्रॉब्लम का रेफरेंस भी दिया गया है. रेफरेंस क्या होता है? आर्टिकल जिसमें ये प्रॉब्लम सारा डिस्क्राइब किया गया डिटेल में और उसका सोल्यूशन भी दिया गया. मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको कि आप वो आर्टिकल डाउनलोड करके इफ यू हैव द एक्सेस डाउनलोड करके वो आर्टिकल पढ़ें. दैट विल गिव यू अ फ्लेवर कि आप जो है और आपका इंटरेस्ट जो है OR में डेवलप करेगा कि हमें क्यों OR जो है पढ़नी चाहिए. और इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग कि अगर आपकी कंपनी जो है या फिर आपको हायर किया गया किसी ने किसी कंपनी में उसको $2 million का जो है सेविंग्स हो और ये 1980s या 90s की बात है. एट दैट टाइम $2 million अ लॉट ऑफ मनी, इट काउंट्स अ लॉट. तो वो इंटरेस्टिंग ये और बड़ा आपके लिए एक प्राउड सा जो है मूवमेंट होता है इफ यू प्रपोज such a solution of physical world problem which can save certain money or for your factory or where you are working or for yourself. ठीक है. तो आज हमने we are just at the end of our lecture. आज हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में
جسٹ انٹروڈکٹری لیکچر تھا، کچھ ایگزامپلس کی ہیں جس میں ہم نے میتھمیٹیکل فارمولیشن کی ہے، کچھ ڈیفینیشنز کی ہیں، ڈیسیژن ویریبلس کیا ہوتے ہیں، آبجیکٹیو فنکشن کیا ہوتے ہیں، کنسٹرینٹ کیا ہوتے ہیں، اور کچھ ایگزامپلس پہ اپلائی کر کے یہ ہم نے ابھی سالو کرنا نہیں سیکھا، جسٹ صرف میتھمیٹیکل ماڈل کیا ہے. سالو کرنا اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم جو ہے میں ایک دو ایگزامپلس اور کروں گا سو دیٹ یو ول ریئلائز کہ کس طرح میتھمیٹیکل ماڈل جو ہے ہم فارم کرتے ہیں اور پرابلم کا، اور اس کے بعد پھر جو ہے اس کو سالو کرنے کے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے ٹیکنیکس جو ہیں وہ ہم اسٹڈی کریں گے. دا فرسٹ ٹیکنیک وچ وی ول لرن از دا گرافیکل سولوشن، جو کہ ہم پلاٹ کریں گے، اور اس کے لیے آپ کو لینئر ایکویشنز ود ٹو ویریبلز جو ہیں یا لینئر انیکوالٹیز ود ٹو ویریبلز جو ہیں اس کا گراف جو ہے پلاٹ کرنا ہے ان ٹو ڈائمینشنل اسپیس میں، یہ آنا چاہیے، اور یہ آپ ریوائز کیجئے گا سو دیٹ یو ول فیل کمفرٹیبل while listening or while following the lecture number 2. اور لیکچر نمبر 2 میں جیسے میں نے کہا ہے کہ میں پہلے کچھ اور پرابلمس ڈسکرائب کروں گا جو کہ ریئل ورڈ سے ہوں گی، اور اس کا میتھمیٹیکل ماڈل جو ہے وہ ہم اسٹڈی کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے ہم میتھمیٹیکل ماڈل بناتے ہیں. یہ نیکسٹ لیکچر میں ہم کریں گے انشاءاللہ، اور گرافیکل سولوشن بھی فورتھ کمنگ لیکچر میں اسٹڈی کریں گے. آفٹر دیٹ وی ول اسٹڈی دا سمپلیکس میتھڈ. Till then, take care of yourself and your family. Allah Hafiz.